आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है उस त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, 2, 2, 3 और 3, 1 है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है जिसके हमें क्या निकालना है, अंतः केंद्र के निर्देशांक। तो ये मान लो हमारे पास त्रिभुज ए, बी और सी है। अब यहाँ पर अगर त्रिभुज के निर्देशांक, अगर मान लो हमारे पास ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो x1 y1 है, बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x2 और y2 है और सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x3 और y3 है। तो त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक, जैसे हमारे पास कोण बी का समद्विभाजक, इसी प्रकार कोण ए का समद्विभाजक और इसी प्रकार हमारे पास कोण सी का समद्विभाजक, इन तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो एक ही होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज का अंतः केंद्र। या त्रिभुज के अंदर हमारे पास एक वृत्त बना ले, अगर हम त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना ले जो तीनों भुजाओं को इसको इसको और इसको स्पर्श करता हुआ बने, तो वो हमारे पास उसका जो केंद्र होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। तो मान लेता हूं मैं अंतः केंद्र हमारे पास P है और उसके निर्देशांक में मान लेता हूं यहाँ पर P के निर्देशांक है हमारे पास x और y। तो x y का मान हमारे पास किस प्रकार निकालेगा? तो इसका सूत्र होता है, मान लो हमारे पास AC भुजा की लंबाई है वो है a, BC भुजा की लंबाई है a, ये है हमारे पास b और ये है हमारे पास c। तो त्रिभुज के अंतः केंद्र का जो सूत्र होता है वो होता है p x और y। इसका हमारे पास जो मान होता है वो होता है p, हमारे पास इस भुजा की लंबाई a है तो a से होगा गुणा x1, ax1 प्लस b x2। b के सामने वाली भुजा हमारे पास क्या है? b के सामने वाला शीर्ष हमारे पास b के सामने वाले शीर्ष का x निर्देशांक, तो b x2 प्लस c के सामने वाला शीर्ष तो x3, तो ये आ जाएगा c x3 और बटे में हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज का परिमाप या a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार y निर्देशांक लिखूंगा तो सबके साथ क्या आ जाएगा? y, तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटा में हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पर हमारे पास x y निर्देशांक तो हमें पता है, अगर मैं a बिंदु इसको मान लेता हूँ, ये हमारे पास a बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? BC, a का मान निकालना पड़ेगा। तो BC भुजा की लंबाई तो हमारे पास क्या हो जाएगी? BC भुजा की लंबाई हो जाएगी हमारे पास a और इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा, दूरी सूत्र से हमारे पास क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो b और c की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास b के निर्देशांक 2, 3 और c के निर्देशांक 3, 1। तो दोनों के x निर्देशांकों का अंतर तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये हमारे पास 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। तो रूट 1 प्लस 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट 5। तो a का मान आ गया रूट 5। अब b का मान निकालूंगा तो b हमारे पास क्या हो जाएगी? भुजा a और c के बीच की लंबाई, तो b का मान हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो a और c हमारे पास a के निर्देशांक 1, 2 है, c के निर्देशांक 3, 1 है। तो दोनों का हमारे पास x निर्देशांकों का अंतर तो 3 और 1 का अंतर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 और 1 का अंतर 1 का स्क्वायर 1। तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा? रूट 5। और अब हमारे पास तीसरी भुजा हो जाएगी a और b और इसके निर्देशांक हमारे पास क्या हो जाएंगे? c। तो c का मान हो जाएगा हमारे पास रूट a और b। तो a और b का x निर्देशांक अंतर 1 माइनस 2 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होगा? 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 2। तो ये तो हमारे पास क्या आ गई? तीनों भुजाओं की लंबाई। अब मैं तीनों भुजाओं की लंबाई आ गए, हमें पता है x1 x2 और x3 के निर्देशांक पता है हमारे पास, ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे और ये x3 y3 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भुजा एक हमारे पास जो शीर्ष a है उसके निर्देशांक है 2, 1 सॉरी 1, 2, शीर्ष B के निर्देशांक है हमारे पास 2 और 3 और शीर्ष C के निर्देशांक है हमारे पास 3 और 1 और तीनों की लंबाई भी हमें पता है। और यहाँ पर जो BCA है वो शीर्ष A के सामने वाली भुजा की लंबाई है। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 y2 और ये हो जाएगा हमारे पास x3 और y3। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज का जो अंतः केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे ax1, तो a का मान है हमारे पास रूट 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 5 गुणा x1 का मान है 1 प्लस b y1 b x2 सॉरी, तो रूट 5, b का मान भी कितना है? रूट 5 गुणा x2 का मान है 2 प्लस c का मान है रूट 2 गुणा x3 का मान है 3 और बट्टे में हमारे पास a प्लस b प्लस c। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आ जाएगा? रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट 2 प्लस 2 रूट 5। इसी प्रकार y निर्देशांक को क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? रूट 2, क्योंकि यहाँ पर y3 का मान कितना है? 1 और बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा? रूट 2 प्लस 2 रूट
5। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, त्रिभुज के अंत केंद्र के निर्देशांक। अब मैं इनको सरल कर लूंगा, तो इनको सरल किस प्रकार करूंगा, तो यहाँ पर इसका परिमेयकरण कर दूंगा। सबसे पहले इनको सरल रूप में लिख लेता हूं, तो √5 प्लस 2√5 ये हो जाएगा 3√5 और प्लस 3√2 और बट्टे में हमारे पास आ गया √2 प्लस 2√5। यहाँ पर 2√5 और 3√5 ये हो जाएगा 5√5 प्लस √2 और बट्टे में हमारे पास आ गया √2 प्लस 2√5। अब मैं क्या करूंगा, परिमेयकरण कर दूंगा। परिमेयकरण में क्या करूंगा, दो माइनस 2√5 से यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाले से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3√5 प्लस 3√2 गुणा, परिमेयकरण करूंगा तो √2 माइनस का 2√5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा और नीचे गुणा करूंगा तो a प्लस बी, a माइनस बी तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस b स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो 4 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 20 और इसका निकालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5√5 प्लस √2 और इसका भी परिमेयकरण करूंगा तो नीचे सेम संख्या है हमारे पास तो इससे ही गुणा होगा √2 माइनस का 2√5 और नीचे वाले का परिमेयकरण करूंगा तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 20। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 3√5 का अंदर गुणा करूंगा पहले, तो 3√5 का अगर अंदर गुणा करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3√5 गुणा √2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√10 प्लस फिर माइनस के साथ करूंगा 3√5 का तो माइनस माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा -3 × 2 6 और √5 गुणा √5 5, 6 × 5 हो जाएगा 30 प्लस का 3√2 का करूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 4 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 × 2 सॉरी 3 × 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 6 क्योंकि √2 गुणा √2 क्या होगा 6, तो 3 × 2 आ जाएगा 6 और यहाँ पर 3√2 और ये माइनस का, तो ये तो माइनस का साइन आएगा, 3 × 2 का आएगा 6 और √2 गुणा √5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा √10 और बट्टे में हमारे पास 2 माइनस 20 ये क्या आ जाएगा माइनस का 18। इसी प्रकार यहाँ पर करूंगा तो 5√5 का अंदर करूंगा तो आ जाएगा 5√10, फिर 5√5 का इसी के साथ करूंगा तो 5 × 2 10 और √5 गुणा √5 5, तो 10 × 5 हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 50, √2 गुणा √2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 2 और √2 गुणा ये करूंगा तो माइनस का 2√10 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। अब मैं इसको आगे हल करूंगा तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3√10 और 6√10, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3√10 और यहाँ पर -30 प्लस 6 ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 24 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। यहाँ पर हल करूंगा तो 5√10 माइनस का 2√10 तो ये हो जाएगा 3√10 और -50 और प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 48 और बट्टे में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 18। ऊपर नीचे 3 का भाग जा रहा है तो 3 से भाग दे दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तो, और यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा तो 48 आगे आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 3 से भाग दूंगा तो √10 माइनस का सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया प्लस का, तो 24 से हमारे पास 3 कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 8 प्लस √10 8 प्लस √10 और बट्टे में 3 से 6 बार जाएगा 18 तो ये आ जाएगा 6 और यहाँ पर भी नीचे तो आ जाएगा 6, ऊपर 3 से 48 का भाग दूंगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हो तो 48 प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो ये आ जाएगा 16 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का √10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा त्रिभुज का अंतःकेंद्र। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।